बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। श्री सत्येंद्र तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, होनी को कौन टाल सकता है, मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यह जानते हुए भी अपनों के जाने का दुख होता है। 16 फरवरी 2021 को मेरी विधानसभा चुरहट के सरदा पटना ग्राम में बाण सागर नहर में एक बस जिसका जिक्र आया, जिसके नंबर वगैरह का जिक्र आ गया, वो गिर गई। मैं रेवांचल से रीवा उतरा था, मुझे खबर मिली और 9:30 बजे के आसपास मैं घटना स्थल पर पहुंच गया था। इस दौरान मेरी 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर लगातार चर्चा होती रही। मन बड़ा व्यथित था और उस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सहज मन कह रहा था, रहने दो सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता भी नहीं कोई। सभी परिजनों के भाव लगभग ऐसे ही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बचाव कार्य में लगे हुए थे। स्थानीय लोग भी सब साथ दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बाण सागर नहर का पानी रोका गया। ये मुख्य नहर है, इसमें लगभग 30 फुट पानी होता है और यदि बस उसमें चली गई थी तो वो दिख नहीं रही थी, इतना नीचे चली गई थी। 7 लोगों को तुरंत कुछ लोकल के सहयोग से, वहां बगल की चौकी के पुलिस के, प्रशासन के लोग भी 5 मिनट में पहुंच गए और सबने मिलकर करीब 7 लोगों को रेस्क्यू किया था। राहत बचाव कार्य बहुत तेज गति से चला और लगभग 1 बजे तक, मैं थोड़ा सा सदन को इस वहां की परिस्थिति से भी अवगत कराना चाह रहा हूं, लगभग 1-1.5 बजे तक हम 4700 निकालने में सफल हो गए थे और कुछ नहर के बहाव के कारण आगे चले गए थे। करीब 700 में से 400 रात तक निकाल लिए गए थे और एक करीब 3.5 किलोमीटर की लंबी टनल पड़ती है जो सीधी के उस छुइया घाटी को क्रॉस करके रीवा पानी जाता है और वहां से उत्तर प्रदेश तक पानी चला जाता है। उस टनल के अंदर करीब 300 रह गए थे, जो जिसमें से अंतिम 100 20 तारीख को निकाला गया था। बहुत तकलीफदेह घटना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से जब बात हो रही थी तो दुखी थे, व्यथित थे और चिंतित भी थे। चिंता इस बात की थी कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जा सकता है, पर भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। चूंकि पानी में नहर में अंदर तक बस चली गई थी, इसलिए बचाव 7 से ज्यादा लोगों को बचाना संभव नहीं था। पर मैं संवेदनशीलता कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने गृह प्रवेशम जैसे कार्यक्रम को तुरंत रोक दिया। 2 मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और माननीय राम खिलावन पटेल जी 2:30 बजे तक सरदा पटना के उस घटना स्थल पर थे। वहां से मरचुरी में सभी परिवार के सदस्यों को, परिजनों को जाकर ढाढ़स बनाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। शासकीय वाहन से 100 उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की के निर्देश दिए। 10,000 रुपए तत्काल अंत्येष्टि के लिए दिए। यद्यपि धन से गए हुए को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो घर के लोग हैं उनकी आगे की जिंदगी कुछ आसान बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपए की घोषणा की थी। रात तक, देर शाम तक माननीय तुलसी सिलावट जी वहां रहे। उसके बाद माननीय राम खिलावन जी के साथ मेरा 2-3 अंत्येष्टि में भी जाना हुआ और हम सब दुखी परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ थे। अगले दिन मुख्यमंत्री जी को चैन नहीं था और अगले दिन उनका आना हुआ। जैसा उन्होंने अभी बताया है कि मुझसे भी फोन पर यह बात कही कि आज आना ठीक नहीं रहेगा, प्रोटोकॉल के कारण कहीं राहत कार्य में व्यवधान न आए। तुरंत जैसे ही सभी राहत कार्य हो जाएंगे मैं तुरंत आता हूं और अगले दिन उनका आना हुआ। देश के इतिहास की शायद ये पहली घटना होगी
जिसमें मुख्यमंत्री अगले दिन 14 परिवारों के घर गए, उनके दुख में शामिल हुए, उनकी तकलीफ में शामिल हुए और आश्वासन दिया कि आर्थिक सहायता के साथ साथ सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ और जो जिस लायक है, यदि कहीं उनको रोजगार में मदद की जा सकती है, स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ऐसे निर्देश वहां प्रशासन को दिए। 10 बजे कलेक्ट्रेट में बैठक की, दोषी लोगों पर कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं होना चाहिए। यहां सदन में सभी संवेदनशील सदस्य बैठे हुए हैं, पर मेरे वरिष्ठ मित्रों ने उस तरफ से कुछ बातें कही, इसलिए मुझे वो कहना होगा। मुझे वो घटना याद आती है, सन 1988 में विंध्य क्षेत्र का एक बहुत बहुचर्चित लिल्जी बांध घटनाक्रम हुआ था, जिसमें पूरी की पूरी एक बस लिल्जी बांध में समा गई। उस समय सरकार का कोई नुमाइंदा और किसी तरह की राहत उन लोगों को नहीं मिली थी। आज भी वो परिवार बिलख रहे हैं। दूर यदि न जाऊं तो सीधी जिले में ही सीधी से सतना जाने वाली बस सन 2000 में बनास नदी में डूब गई। 43 लोग असमय काल के गाल में चले गए। वह बस भी ओवरलोड थी। माननीय कमलेश्वर जी को याद होगा, उस समय शासन के 2 मंत्री उसी जिले से हुआ करते थे। मंत्री तो क्या, शासन के किसी नुमाइंदे ने उन पीड़ित परिवारों के घर जाने की कोशिश नहीं की। 12 लोग आज तक लापता हैं। उनके परिजन अभी मुझसे मिले ये घटना होने के बाद, और सरकार को की संवेदनशीलता के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे। वो आज भी लगाए थे कि हम अंतिम दर्शन अपने परिवार के लोगों के कर रहे। 12 लोग थे, वो स्वयं गए थे, अजय सिंह राहुल भैया गए थे। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई गया ही नहीं। पूजनीय पिताजी हमारे समाज सेवी थे, कई बार विधायक थे, मंत्री थे। ये कहना कि कोई गया ही नहीं, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं। मैं बता रहा हूं, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही। हमारा तो यही निवेदन है, भविष्य में कोई घटना नहीं घटे, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ टू दी पॉइंट बात करें। माननीय सदस्य जी ने चूंकि प्रश्न उठा दिया, मैं गवाह पेश कर सकता हूं। मेरे पास इस बात का है, जिस विषय पर चर्चा है, आप 20 साल की घटना के विषय में घटना, उस पर आप बोलिए। आप मानिए आपको तो क्या सवाल हो सकता है, क्या आप वरिष्ठ हैं। नहीं तो हमारा निवेदन है आपसे पुराना, इसके बारे में आगे क्या करें जी हमें आपको जो आदेश, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि सरकार की संवेदनशीलता कैसी होनी चाहिए, इसका उदाहरण इस घटनाक्रम से सीधी के लोगों ने देखा है। पुरानी घटनाएं भी लोगों को याद है, उनके लोग भी, उनके घर के परिजन भी वहां हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में, क्योंकि सीधी और उसके आसपास की 1-2 घटनाएं थी, वह मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था और मेरा अनुरोध था, और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि निश्चित रूप से इनमें सुधार होना चाहिए, सुझाव आने चाहिए। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि छुइया घाटी की सड़क में जाम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 तक छुइया घाटी की सड़क ठीक ठाक थी, लेकिन वहां से, उस मार्ग से शहडोल का पूरा ट्रैफिक और सिंगरौली का पूरा ट्रैफिक जाता है। यदि उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ तो जो शार्प टर्निंग्स हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, और कई बार यदि बल्कर या बड़े मल्टी एक्सल वाहन वहां से निकलते हैं तो वो पलट जाते हैं, तो ट्रैफिक स्लो होता है। प्रशासन के लोग वहां जाकर उसको किनारे कराकर ट्रैफिक चलाते हैं, तो एक तरफ का ट्रैफिक हो जाता है। इस दौरान भी जब ये घटनाक्रम हुआ है, लगातार ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा था। कई ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां वहां से निकली, अल्ट्राटेक की गाड़ियां निकली, सिंगरौली के कई ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां निकली, वन नाका वहीं पे लगा हुआ है, उसकी भी गाड़ियां निकली। पर यह दुर्भाग्यजनक था
कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में कुल जो है ना ये गलत जिला प्रशासन ने जानकारी दी है। घटना दिनांक के बाद 18 तारीख को आदेश जारी किया और रोटेशन में ड्यूटी लगाई है और उनके आदेश में उल्लेख है कि वहां पे 4-5 दिन से जाम लगा होने की वजह से घटना घटी है। उन्हीं ने खुद स्वीकार किया और एक तरफ सरकार को गलत जानकारी दे रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी गलत जानकारी दे रहे हैं। आप रख चुके हो, उन्हें रखने दीजिए। माननीय विधायक जी, मैं अनुरोध करना, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सड़क को बनाए जाने के लिए जो निर्देश दिए हैं उसमें एक तरफ से ट्रैफिक रोककर पुलिस एक तरफ से गाड़ियों को निकालने के लिए, ताकि वो सड़क बनती रहे और थोड़ा धीरे धीरे ट्रैफिक भी चलता रहे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। उसके पहले भी लगातार पेट्रोलिंग पुलिस वहां करती रही है, लगातार लोगों को के ट्रैफिक को निकालने का काम करती रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सदन को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सदन के सभी सम्मानित सदस्य और संवेदनशील सदस्य यहां बैठे हुए, सच्चाई आनी चाहिए। मेरे पास सूची है किस ट्रांसपोर्टर से कितनी गाड़ियां निकली हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग निकले। हाँ, यह सही है कि ट्रैफिक धीमा होता था और शायद इसीलिए बस के जो ड्राइवर थे उसने उसको नहर के किनारे से मोड़ दिया गाड़ी को, ताकि जल्दी से अपना पहुंचा जा सके। छात्र उसमें सवार थे, परीक्षा का समय था, उसने उधर मोड़ दिया। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक वैकल्पिक मार्ग भैंसराहा से होकर जिगना जाकर सतना पहुंचने का था, जिसमें नहर के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ड्राइवर ने उस समय तात्कालिक, जिसको मैं गलती कहूंगा, अपराध कहूंगा, उस अपराध को कार्य करते हुए नहर के किनारे प्रधानमंत्री रोड से बस को ले जाने का कार्य किया और जिससे यह दुखद और बड़ी तकलीफदेह घटना हमारे सामने आई। किसी को दोष देना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है, इस पर राजनीति करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुझे रामचरितमानस की वह चौपाई याद आती है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, अथ विचार कहीं देव दोषु व्यर्थ काहि पर कीजौ रोषु। कुछ बातें और आई कि परमिट नहीं था, बीमा नहीं था, फिटनेस नहीं थी। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम पहले के बने हुए थे और उन नियमों के तहत परमिट भी था, ड्राइविंग का लाइसेंस, उसके नंबर मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो मैं उसको पटल पर रख दूंगा। रूट भी तय था, उसको वाया छुइया घाटी गोविंदगढ़ होकर बस को सतना लेके जाना था। अचानक बस ड्राइवर ने गाड़ी नहर के किनारे मोड़ दी और दूसरे मार्ग को ले लिया। गलती थी, उस पर कार्रवाई हुई है, अपराध पंजीबद्ध हुआ है, मालिक पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। माननीय सदस्य जो पहले बोल रहे थे उनका ये कहना था 304 लगनी चाहिए, 304। स्थगन प्रस्ताव में जो सदस्य लिख के देते हैं उन्हीं को बोलने का अधिकार रहता है और सरकार की तरफ से जवाब आता है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे जानकारी है, इस तरह इसमें जरूर आपकी व्यवस्था चलेगी। सभापति महोदय, वो विधायक जो घटना के बाद सबसे पहले संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पहुंचे, वो सदन में बोलेंगे नहीं? इस पर इनको क्या आपत्ति है? जब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है तो इनको आपत्ति हो रही? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव अगर माननीय सभापति क्षेत्रीय विधायक करना था, माननीय अध्यक्ष महोदय जिन्होंने वो घटना के बाद कुछ देर बाद घटना स्थल पर पहुंचे, बताएं पूरे टाइम से अब वहाँ हमारा घर दूर था और हमने सबसे पहले जिला प्रशासन को सूचना दी। वो लोग रास्ते में थे, निकल गए थे और पूरे टाइम हमारा घर 150 किलोमीटर दूर था, हम पहुंच गए थे और रात में सबसे आखिरी तक थे और ये मानी लोग आके पहले भी गए थे, पूरे टाइम वहाँ पे सामान लेकर पहुंचे और जब तक सब रवाना नहीं हो गई तब तक हम वहाँ से पूर्ति नहीं की जाती। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सदस्य अभी नए हैं, मैं सामान्य ज्ञान के लिए उन्हें बता दूं, जब ग्राह्यता पे चर्चा होती है तब सामने वाले सदस्य रखते हैं और सरकार जवाब देती है। जब प्रस्ताव ग्राह्य हो जाता है तो दोनों ओर के सदस्य समान रूप से एक एक करके भाग लेते हैं।
आज आसंदी ने व्यवस्था दी हुई है कि 2 लोग आपके बोलेंगे, 1 हमारे बोलेंगे। ये ग्राहता पे चर्चा नहीं हो रही है, सरकार ने ऐसे ग्राह किया है, ग्राह पर चर्चा हो रही है। सही। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं केवल सदन को सत्यता की जानकारी में सत्यता लाना चाह रहा हूं। सदन की जानकारी में कार्रवाई की बात भी हो रही थी, पुलिस की FIR भी हुई है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क जो बन जानी चाहिए थी वो जो नहीं बनाए, जो उसके लिए दोषी थे, जिसके कारण ट्रैफिक फ्लो था, 3 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया। और भी कड़ी कार्रवाई मजिस्ट्रेटियल जांच के भी आदेश हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और प्रश्न आए हैं। क्या सही है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं की वजह से सेंटर सतना में था, हो सकता है हर जिले में करना उतना संभव न हो पा रहा हो, लेकिन यह होना चाहिए, प्रयास यह होना चाहिए कि सेंटर हर जिले में हो। एक और बात मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। ये जो मुख्य नहर है, यह मुख्य नहर सन 85 से 2000 के बीच बनी और इस नहर में किनारे रेलिंग या जो दीवार होनी चाहिए उसके लिए शायद DPR में व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं हो पाया। मेरा अनुरोध है भविष्य में इस तरह की घटनाएं रुके, इसके लिए जो मुख्य नहरें हुआ करती हैं जिसमें तेज रफ्तार से पानी जाता है, उसको भी हमें भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए और उन्हें वो रेलिंग बनाई जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना दुखद है। मेरा अधिकांश परिवारों के बीच जाना भी हुआ है और अपनी अपनी विधानसभा में लगभग सभी विधायक जो सीधी, रीवा, सतना, चुराहट, धौनी और सियावल, लगभग सभी विधायक पहुंचे हैं। हमारे यहाँ सांसद जी भी लगभग सभी जगह उनका जाना हुआ है और दुख की घड़ी में सरकार के साथ साथ हम सब इनके साथ खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने उन 3 लोगों को भी सम्मानित करने का फैसला किया है जिन्होंने, जो स्थानीय लोग थे और जिन्होंने इस बचाव कार्य में पहले तो पानी में कूदकर, एक शिवरानी लोनिया, लवकुश लोनिया और सत्येंद्र शर्मा, इन लोगों ने पानी में कूदकर प्रशासन के साथ बचाने में अहम भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन लोगों का भी प्रोत्साहन किया है, उनकी बहादुरी को प्रणाम किया है और 5-5 लाख रुपए की इनाम की उनके लिए भी घोषणा की। कुल मुख्य बातें लगभग आ गई हैं, पर मेरा मन बार बार कह रहा है, वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर न कभी लौट के आएंगे। हम सब उनके इन दुखी परिवारों के साथ हैं, सरकार उनके साथ है और जिस तरह संवेदनशील